अभी हम लोग बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद शाम को पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे माना गांव, जो कि मतलब इंडिया का जो है भारत का पहला गांव है। यही गांव जो पहले बसा था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम भी माना गांव है। और ये जो है मतलब बद्रीनाथ के पास में ही है, 3 किलोमीटर के मतलब दूरी पर है ये गांव। इसीलिए इसे धार्मिक के मतलब रूप में भी पूजा जाता है और लोग यहाँ पे जाते हैं पूजा के नाम पे भी, और घूमने के लिए भी ये अच्छा मतलब है। यहाँ पे आप घूमने के लिए विलेज जैसा है, घूमने वाला जगह भी है और मतलब धार्मिक के रूप में भी माना जाता है। तो देखिए अभी हम लोग वहाँ के मेन जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके बाद मैं अभी दिखा रही हूँ यहाँ पे साइड साइड में जो ग्रीन ग्रीन करके पहाड़े हैं उस पर भी कुछ कुछ करके टैटू जैसे बनता है ना, उस टाइप का कुछ कुछ करके लिख के मतलब बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था दूर से देखने में। और इतनी भीड़ भाड़ थी कि मतलब हमें 10 मिनट पहले ही वो लोग उतार दिया, बोला मतलब इतना भीड़ था जब हम लोग जा रहे थे। तो फिर उन लोग गाड़ी वाले बोला कि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, आप लोग पैदल निकल जाओ, नहीं तो फिर 10-15 मिनट आपको गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से पैदल ही निकल गए। और देखेंगे इस गांव में आपको मतलब दिखेगा जो भारत का पहला गांव, जैसे दुकान वगैरह थे जिसमें जैसे चाय का उत्पाद कब हुआ, कब चाय बना, कब खाना बना, तो वो ऐसे उस हिसाब से आपको मतलब यहाँ पे दुकानें भी आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी पुराने ज़माने जैसे। अभी हम लोग वहाँ पे थोड़ा मतलब यही 2-3 मतलब चले होंगे। उसके बाद फिर हमें लगा था भूख, क्योंकि सुबह से हम लोग दर्शन भी किए थे तो नॉर्मली कुछ खाए थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखिए हमने लिया था चाय, पकौड़ा और ब्रेड पकौड़ा। एक नॉर्मल पकौड़ा जैसे आलू का पकौड़ा होता है वो है, और फिर एक ब्रेड पकौड़ा। वो खाने के बाद फिर हम लोग चल गए। ये भी मतलब जो माना गाँव भी है ना, जब आप जाइएगा सरस्वती नदी के पास में सरस्वती माता का जो मंदिर है वहाँ पे आप देखिए सरस्वती माता का बाहर से मंदिर है। ये जो बोला जाता है कि यहाँ पे पांडव लोग जब आए थे, गणेश जी जो थे यहाँ पे विधान मतलब लिख रहे थे, जब अपने रचना कर रहे थे तब सरस्वती जी बहुत तेज होके बह रही थी। तब जो उनका जो आवाज़ था जब वो बह रही थी तो पूरा घर 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 कर मतलब इतना तेज आवाज़ हो रहा था कि गणेश भगवान जो पठ लिख रहे थे, वेद लिख रहे थे, उनको लिखने टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी आवाज़ के कारण। वो मतलब ध्यान में नहीं बैठ पा रहे थे। तो इसके वजह से उन्होंने मतलब सरस्वती माता को श्राप दे दिया था कि तुम यहीं पे लुप्त हो जाओगी और इसके आगे तुम नहीं जा पाओगी। तो इसके वजह से क्या होता है कि सरस्वती माता को यहाँ बोला जाता है कि यहाँ के आगे सरस्वती माता नहीं दिखती हैं, यहीं पे जो है वो लुप्त हो जाती है, उनकी आवाज़ें जो है यहीं तक सीमित रह जाती हैं। इसके बाद वो मतलब आवाज़ आपको कहीं सरस्वती माता जल्दी आपको दिखेंगी भी नहीं, कहीं नदी में तालाब में नहीं दिखती हैं, तो इसलिए यहीं पे लुप्त हो जाती हैं। ये रहा पूरा सरस्वती माता का बड़ा सा मंदिर। वो तो बाहर का हमने दिखाया, अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी मतलब सरस्वती माता का पहला मंदिर है ये जो आपको देखने को मिलेगा, जो माना गांव में है। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम तो अंदर भी गए, इतना खूबसूरत लग रही थी माता रानी। चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। उससे पहले हम लोग चप्पल जो भी है वो बाहर ही निकाल देते हैं, क्योंकि मंदिर में चप्पल जूता अलाउ नहीं होता है। अलाउ क्या, हमें जाना भी नहीं चाहिए पहन के। तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर में चप्पल जूता निकाल देते हैं, जो स्लीपर वगैरह हम लोग पहन के गए थे। उसके बाद चलिए दिखाते हैं, साइड में आपको देखिएगा दो मतलब हाथी छोटा छोटा बन के रावत जैसा पूरा मतलब खड़ा है। फिर ये देखिए उसके बाद फिर हम लोग अंदर में माता रानी है। आपको साइड में ये गणेश भगवान की मूर्तियाँ भी दिखेगी। अब देखिए ये रही माता रानी, जो कि विराट रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही अच्छी। देखिए आपको मतलब दिख रहे होंगे कितनी ये नहीं है, ये तो मूर्ति मतलब ऐसे यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है मूर्ति वगैरह स्पर्श करना, छूना और ये सब मना था। देखिए आपको मैं सरस्वती माता को दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर कितनी खूबसूरत दिख रही हैं बीड़ा बजाती हुई माता। यहाँ पे मतलब मूर्तियाँ वगैरह जो भी था वो छूना टच करना मना था। तो फिर हम लोग ने टच नहीं किया, हम लोग दूर से ही प्रणाम करके निकल गए। फिर आगे गए और माना गांव का जानते हैं फ्रेंड्स, एक और भी मतलब हिस्ट्री है। बोला जाता है पांडव जो थे, स्वर्ग का रास्ता जो था ना यहीं से खुला था। जब पांडव लोग जब महाभारत जब शुरू हुआ था उसके बाद पांडव लोग जो स्वर्ग के लिए रास्ता तय कर रहे थे तब यही रास्ता था जो जहाँ से उन्होंने मतलब शुरुआत की थी। यहाँ पे भी एक उन्होंने मतलब ऐसा कुछ तूफान जैसा कुछ आया था जिसकी वजह से एक पत्थर भी वहाँ पे गिरा था जिसका नाम भीमशिरा करके था। तो ये पत्थर भी वहाँ पे आपको देखने को बड़े बड़े विशाल पत्थर जैसे मिलेंगे। और ये रहे पांचों पांडव, और आगे में जो उनके साथ जो कुत्ता जो था, डॉग जो था वो साथ में जो चलता था वो आगे में आपको सबसे आगे वो दिखेगा वो कुत्ता। और ये फिर पांचों पांडव।
उसके और कुंती माता साथ में दिखेंगी। उसके बाद फिर आप लोग जाइए आगे कहा जाता है कि यहीं से पांडवों ने जो स्वर्ग के लिए रास्ता तय किया था, उसके बाद फिर आपको ये जो केदारनाथ है वहाँ से फिर आगे बढ़ मिलता है। मतलब ये जो बद्रीनाथ से जाइएगा उसके बाद केदारनाथ। लेकिन ऐसे नॉर्मली जब 4 धाम होता है तो पहले क्या होता है कि पहले केदारनाथ उसके बाद फिर बद्रीनाथ का दर्शन किया जाता है। तो ऐसे है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे पांडव लोग को देख लिए। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़े। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है वो सीधा जाते जाते वहाँ पे आगे में मतलब लगभग 7-8 किलोमीटर और आगे मतलब चढ़ाई है। वो चढ़ने के बाद बोला जाता है कि यहाँ पे एक झरना गिरता है। अगर जो लोग पाप किया रहता है ना उस पे वो झरना गिरता ही नहीं है, रुक जाता है दोस्तों। मैं तो सोच के भी मतलब हम लोग को मतलब कन्फ्यूज, अरे वाह ऐसे होता भी है। तो सच में ये होता है। तो हम लोग तो उतना ऊपर नहीं गए थे जो, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर से रिटर्निंग हो रहे थे ना, तो वो लोग बता रहे थे कि हम लोग गए थे सुबह का 6 बजे निकले थे, 5 बजे निकले थे। और फिर ऐसे मतलब हम जब गए तो कोई किसी पे गिरा किसी पे नहीं गिरा, मतलब ऐसे नॉर्मली था लगभग। तो जो लोग पाप किया ना, बोला जाता है जो पाप करते हैं उन पे ही ये मतलब जो जल होता है, झरना का जो पानी होता है पहाड़ से जो गिरता है वो उसी पे नहीं गिरता है। लेकिन जो पाप नहीं किया उस पे उसको तो वो पूरा भिजा ही देगा। तो बहुत लोग हमको मिले थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने दर्शन वगैरह वहाँ पे देख लिया पांडव वांडव का, थोड़ा बहुत फिर सेल्फी वगैरह तो किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। फिर वापस आए बाहर में। हम लोग को आते आते रात हो गया था, क्योंकि हम लोग शाम को मतलब 5 बजे से 6 बजे से निकले थे वहाँ माना गाँव घूमने के लिए। वहाँ से फिर हम लोग आए तो हम लोग को लगा था भूख, तो फिर हमने ले लिया ये डोसा। और मेरे हस्बैंड को तो कहीं मतलब नॉर्मली वो ज़्यादा बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, तो इसलिए वो मतलब नॉर्मल थाली ही लिए और हम लोग डोसा लिए, वो खाएं। उसके बाद खाने के बाद फिर हम लोग होटल में चले गए, क्योंकि सुबह सुबह फिर हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार जाएंगे तब तो फिर ट्रेन पकड़ेंगे घर जाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स दोस्तों, और वैसे वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ। बाय बाय।